परिवर्तन आ रहा है। मतलब इसमें लास्ट टॉपिक है परिवार में आधुनिक परिवर्तन। परिवार में आधुनिक परिवर्तन। परिवार में आधुनिक परिवर्तन, रिसेंट चेंज इन फैमिली। वर्तमान बिल्कुल करंट में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखो ये तो तुम खुद बता सकते हो कि वर्तमान समय में परिवार में तुमको क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। भाई तुम्हारी उम्र भी 20 साल तो हो गई है कम से कम। तुमने अपनी 20 साल में परिवार देख रहे हो और वर्तमान में भी अपना परिवार देख रहे हो और दूसरे परिवार भी देख रहे हो। फिर अपने बाप दादाओं के मुंह से भी सुना होगा कि हमारे परिवार में ऐसा होता था। तो अब आपको ये बताना है कि आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में 2024 चल रहा है, इस समय तक परिवार में क्या परिवर्तन तुम देख रहे हो। बताओ क्या परिवर्तन देख रहे हो। बोलो कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं परिवर्तन। कछु नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये एक तो चेंज है, ज्वाइंट से हम क्या है नाभिक परिवार की ओर पहुंच गए हैं। ठीक है, दूसरा बोलो। एक ही परिवर्तन आया बस। बहुत परिवर्तन आ गया, पूरा परिवार बदल चुका है। तुम्हारे माँ बाप जिस परिवार में, जैसे पारिवारिक संरचना में रहे थे, तुम वैसे में नहीं रह रहे और तुम्हारी औलाद वैसे में भी नहीं रहेगी। सब चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। तो वही तो चेंज पकड़ना, अब उसमें थोड़ी कुछ याद करना है। तुम तो परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो। हर व्यक्ति एक समाज शास्त्री होता है। आजू बाजू समाज में रह रहा है, वो देख रहा है उन घटनाओं को क्या हो रहा है, एनालिसिस करना। हाँ ठीक है। सभी को इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि परिवार में अब समानता का व्यवहार होने लगा है। पहले खासकर जैसे महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अब लेकिन सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य हो गई है। तो लिख सकते हैं परिवार में अब समानता का माहौल है। और बाप के महत्व में कमी हो गई। बाप के महत्व में कमी हो गई मतलब समझ रहे हो ना। पिता, एक समय यह था कि पिताजी घर में आ रहे हैं, बच्चा उनको देखते ही घर में घुस जाएगा और किताब लेके पढ़ने लगेगा। इतना टेरर रहता था बाप का। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब माँ बाप टेरर हैं बच्चों के। समझ रहे हैं ना। माँ बाप डर के रह रहे हैं बच्चों से कि अजय ने कहा कि नाराज ना हो जाए। पूरा बच्चों के हिसाब से ही कर रहा है। पहले बच्चे, खासकर बाप से तो बहुत ही डरते थे। पिताजी घर में आए उसके पहले बच्चे घर में आ जाते थे और जब तक पिताजी रहते थे सरेंडर रहते थे, बिल्कुल साइलेंट। अब उल्टा हो गया। माँ बाप साइलेंट रह रहे हैं बच्चों के कारण कि यार बच्चों को बुरा ना लग जाए। पहले तो उठा के पीट देते थे ना, जितनी इच्छा होती थी उतना पीटते थे जब तक थक ना जाए। आज उल्टा हो गया है, हाथ नहीं लगा पा रहे। परिवर्तन आया है ना बच्चों की स्थिति में, माँ बाप की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति में परिवर्तन आ गया। पहले क्या, अभी तक अपने परिवारों में माँ और पति और पत्नी, पत्नी को पति की दासी समझा जाता था, वो पति की सेवा करेगी। अब लेकिन ऐसा नहीं है। पति और पत्नी अब क्या है, समानता के स्तर पर आ चुके हैं। पति पत्नी अब सहचर है, सहचरी हो गई है वो, इक्वल। ये भी परिवर्तन आया है।
तो देखो, अपन को आंसर लिखना है परिवार में आए आधुनिक परिवर्तनों को, तो अपन परिवर्तनों को दो कैटेगरी में बांटेंगे। अपन ऐसा लिख लेना कि परिवार में आने वाले परिवर्तनों को, आधुनिक परिवर्तनों को हम दो भागों में या दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला परिवर्तन है जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। और दूसरा लिखना प्रकार्यात्मक परिवर्तन। या परिवार के प्रकार्यों में परिवर्तन, प्रकार्यों में परिवर्तन। ठीक है ना, ऐसा लिख लेना कि परिवार में आए आधुनिक परिवर्तनों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक लिखना परिवार की संरचना में परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, इसको ऐसा लिख लेना परिवार की संरचना में परिवर्तन। और दूसरा लिखना परिवार के प्रकार्यों में परिवर्तन। संरचना मतलब समझ रहे ना, स्ट्रक्चर। वही तुमने जो बताया अभी कि ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली विस्तृत, 50 लोग रह रहे एक परिवार में, अब 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, बस इससे ज्यादा है नहीं परिवार में, तो संरचना बदल गई ना। संरचना मतलब समझ रहे ना कि संख्या में परिवर्तन आ रहा है। जो एक स्ट्रक्चर दिखता था हमको परिवार का, अब वैसा नहीं रहा। और प्रकार मतलब वही जो अभी हमने परिवार के प्रकार कार्य लिखे ना 10-12, उनमें परिवर्तन आया, तो उन परिवर्तनों को हम इधर लिखेंगे और संरचनात्मक परिवर्तन को इधर लिखेंगे। तो पहले हम बताएंगे संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन में लिखना पहला परिवार के ढांचे में परिवर्तन, परिवार के ढांचे में परिवर्तन। परिवार के ढांचे में परिवर्तन। नहीं, इसको ऐसा मत लिखना। परिवार के ढांचे में परिवर्तन मतलब वही है परिवार के संरचना में परिवर्तन। इस संरचना या यहीं पे ऐसा लिख लेना ढांचा, बात एक ही हो जाएगी। अब इसमें फिर लिखना पहला पॉइंट कि परिवार के आकार का घटना। ढांचे में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन मतलब एक ही है। तो पहला लिखना परिवार के आकार का घटना, आकार का घटना। देखो इसमें वर्तमान समय में परिवार का आकार अर्थात सदस्य संख्या घटती जा रही है। संयुक्त परिवार की जगह नाभिक परिवार देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में परिवार की सदस्य, परिवार का आकार अर्थात सदस्य संख्या घटती जा रही है। संयुक्त के स्थान पर नाभिक परिवार देखने को मिल रहे हैं। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, बस इतना ही लिखो। ठीक है, तो परिवार के ढांचे में परिवर्तन में हमने क्या बता दिया कि साइज ऑफ फैमिली बहुत छोटा हो गया है। पति पत्नी अविवाहित बच्चे, और बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। पहले तो 3-4 बच्चे नॉर्मल थे, अब तो एक बच्चा या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा, मतलब 4 लोग से ज्यादा अब तो फैमिली दिख ही नहीं रही है। 4 लोग, 3 लोग, और कई लोग तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। खासकर पश्चिम में ये ट्रेंड है, पश्चिम में ये ट्रेंड है कि लोगों ने बच्चे पैदा करना बहुत कम कर दिया है, एक भी नहीं कर रहे वो। तो उनका परिवार तो पति पत्नी ही बचे हैं। दूसरा लिखना पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। देखो कुछ समय पूर्व तक पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर या देवता होता था।
कुछ समय पूर्व तक पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर या देवता के रूप में था। देवता के रूप में पति कैसा भी है, पति जूते भी मारे, गाना है ना, भला है बुरा है पति मेरा देवता है। तो भले पति सुबह शाम जूता मारेगा, लेकिन करवा चौथ में वो पत्नी पति की ही पूजा करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका परमेश्वर है, स्वामी है, देवता है। लात मार के भगा देगा, पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाती थी। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई। स्थिति चेंज क्यों हो गई है? कानून का निर्माण हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। पत्नी अब भी डायल हैंडेड करेगी, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी पति को। शिक्षा की स्थिति, पत्नी को अपने अधिकारों की जानकारी है कि अभी तलाक लूंगी तो मेरे को एलुमनी मिलेगी। तो अब पति उतना आतंक नहीं मचा पा रहा है पत्नी में। तो क्या लिखा? देवता के रूप में था, परंतु शिक्षा तथा सामाजिक चेतना ने स्त्रियों को परंतु शिक्षा तथा सामाजिक चेतना ने स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाया है और स्त्री अब दासी के रूप में नहीं बल्कि साथी या सहचरी के रूप में भूमिका निभा रही है। आधुनिक शिक्षा और सामाजिक चेतना ने परिवर्तन लाया है। अब स्त्री दासी नहीं बल्कि सहचरी या साथी। भले वो नहीं भी कमा रही होगी तो भी पति और पत्नी बराबर हो गए। भले अभी अंतर है थोड़ा बहुत, लेकिन परिवर्तन तो आ चुका है। अभी भी पति पत्नी बराबर नहीं है, अभी भी पति डोमिनेंस है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि पहले की तुलना में तो हमको बराबरी की स्थिति दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट लिखना, पिता के अधिकारों में कमी। पिता के अधिकारों में कमी। लिखो, अब परिवार अधिनायकवादी आदर्शों से प्रजातांत्रिक आदर्शों की ओर बढ़ रहा है। अब परिवार अधिनायकवादी आदर्शों से प्रजातांत्रिक आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। अब पिता परिवार में निरंकुश शासक नहीं रहा है। निर्णयों में पत्नी और बच्चों का महत्व बढ़ता जा रहा है। निर्णयों में पत्नी और बच्चों का महत्व बढ़ता जा रहा है। समझ रहे ना? पहले पिता जो बोल दिया होगा, बात खत्म हो गई। अधिनायकवाद, निरंकुश तानाशाह जैसा होता था पिता। जो बोल दिया, बहस नहीं होती थी। बहस करोगे तो पिटोगे। ना तो पत्नी बहस कर सकती थी और बच्चे तो खैर बहस ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिटाई बहुत मामूली बात थी। और थोड़ी बहुत भी पिटाई नहीं होती थी। जानवर को जैसे नहीं मार रहा, ऐसे अपनी औलादों को मारते थे। लेकिन अब क्या होगा? नाते रिश्तेदारों के संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जा रहा है। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति नातेदार रिश्तेदारों से परेशान है ना। कोई रिश्तेदारों के साथ नहीं रहना चाहता। रिश्तेदार जिस रास्ते से मिल जाए वो रास्ता बदल दे कि अरे वहां हमारा चाचा रहता, वहां हमारा मामा रहता, उस गली में तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जाओगे पूछोगे, पूछने लगते क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या। तो आदमी रिश्तेदारों से तो 10 हाथ की दूरी बना के रख रहा है। पहले देखो इसका अपोजिट होता था, व्यक्ति रिश्तेदारों के बीच ही रहता था। व्यक्ति यदि घर बनाएगा तो वो सोचेगा यार मेरे नाते रिश्तेदार जहां रहते हैं वही घर लेऊंगा मैं। अब उसका अलर्ट हो गया है कि भैया रिश्तेदार है वहां तो घर लेने ही नहीं है, उस गली में उस शहर में नहीं रहना है।
दूसरे शहर में रहेंगे, तो रिश्तेदारों से दूर भाग रहा है, तो ये भी एक परिवर्तन आया है। अगला लिखना, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ना। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ना। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ना। देखो, वर्तमान में परिवार की संपत्ति में स्त्रियों की, वर्तमान में परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार बढ़े हैं। स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं। स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं। परिवार में उनका महत्व बढ़ा है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं, परिवार में उनका महत्व बढ़ा है। परंतु साथ ही उनके दायित्व बढ़ जाने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परंतु उनके दायित्व बढ़ जाने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या है वर्तमान समय में परिवार में। ये तो देखो, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि परिवार में स्त्रियों का महत्व बढ़ा है। पहले तो घर की महिलाओं से कुछ पूछने नहीं है, उनको क्या पता, पढ़ी ना लिखी ना, तो उनके पास पैसा धेला कुछ भी नहीं, घर के पुरुष मिलकर सब तय कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, स्त्रियों शिक्षित होने लगी, उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई है, वो बाहर जाके नौकरी कर रही, पैसा कमा रही है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, तो परिवार में उनका इंपॉर्टेंस रोल बढ़ रहा है। अब चीजें परिवार के निर्णय उनसे पूछ के लिए जा रहे हैं। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक बुरी चीज भी हो गई। क्या बुरी चीज हुई है? बुरी चीज ये हुई है कि ये नया रूल तो हो गया है कि स्त्री पढ़ लिख गई है और वो नौकरी करने जा रही है, लेकिन स्त्री का जो परंपरागत रोल है परिवार में वो नहीं हटा है। मतलब बच्चों का पालन पोषण करना, घर परिवार की जिम्मेदारी। तो आज जो नौकरीशुदा स्त्री है वो दोहरे दोहरे शोषण से गुजर रही है। देखो, पुरुष भी काम करने जाता है, स्त्री भी काम करने, दोनों सेम जॉब करने जा रहे हैं। लेकिन पुरुष की दिनचर्या क्या है? पुरुष सुबह उठेगा, हाथ पे चाय बनी मिल जाएगी, टिफिन मिलेगा, पैक करके वो निकल जाएगा। स्त्री, उसको 10 बजे जॉब पे जाना है तो उसको 6 बजे उठना पड़ेगा, पहले चाय बनाना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, खुद का टिफिन, पति का टिफिन, मोड़ा मोड़ी का टिफिन बनाना पड़ेगा, तब वो नौकरी पे जाएगी। और नौकरी से लौटने के बाद पति तो आएगा शाम को 5 बजे, वो कहेगा चाय दो, मैं थक गया। लेकिन पत्नी का रोल यहाँ नहीं, वो वहां से आएगी, फिर उसको चाय और सारी व्यवस्था करनी है। तो दोहरा शोषण हो रहा है ना। पहले तो केवल घरेलू कार्य था कि ठीक है, लेकिन अब घरेलू कार्य तो है ही, बाहर का कार्य भी है। अब देखो, तुम ये मत सोचो कि उनने कहा यार नौकरी कर रही तो काम वाली बाई रख ले, उसको भी मैनेज तुमको ही करना है, पति को कोई मतलब नहीं है। तो अब वो क्या है, ऐसी स्थिति में फिर होता क्या है, जब वो स्त्री अपने परिवार में पत्नी की भूमिका ढंग से नहीं निभा पाएगी। पत्नी का रोल है ना परिवार की सेवा करना, पति को हर चीज हाथ पे देना, सास ससुर की सेवा करना। अब वो थक गई, नहीं कर पा रही है। बच्चे का सही ढंग से देखभाल, बच्चे का होमवर्क कराना भी माँ की जिम्मेदारी है, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, बाप ने तो पैदा करके छोड़ दिया, सब माँ की जिम्मेदारी। तो वो इन रोल को नहीं निभा पाएगी, रोल को नहीं निभा पाएगी तो उसको लगेगा कि मैं एक असफल महिला हूं, तो वो कुंठा और वो अलग टाइप की मानसिक रोगी। तो ज्यादातर जो नौकरीशुदा महिलाएं हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित होते जा रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट। वो फ्रस्ट्रेट उनकी नौकरी पे भी दिखता है, वो घर में भी दिखता है, क्योंकि मैनेज ही नहीं हो रहा ना उनसे, कुछ क्षमता ही नहीं है। समस्या बहुत भीषण है। अगला पॉइंट लिखना, परिवार में अस्थायित्व का बढ़ना। परिवार में अस्थायित्व का बढ़ना। बस
पति भी खुश नहीं है अपनी पत्नी से कि पत्नी मेरी सेवा नहीं कर पा रही, बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही, रिश्तेदार अलग ताने मार रहे कि तुम्हारा लड़का वहां घूम रहा, तुमको होश ही नहीं है। उसको उन्होंने कहा कि परीक्षा में कम नंबर मिले, और सब ताने किसको मार रहे हैं? माँ को। अब माँ भी फ्रस्ट्रेट है तो वो पति से लड़ रही है, पति पत्नी में तनाव बढ़ रहा है, और उस तनाव का परिणाम क्या हो रहा? तलाक हो रहा, परिवार टूट रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ना कि नौकरी वाली लड़कियां या जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों का तलाक हो जाता है, तो उसमें कोई जादू नहीं है, सब यही कारण है, तनाव ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, भूमिका संघर्ष हो रहा है। लिखना इसमें, देखो वर्तमान समय में पारिवारिक तनाव तलाक का रूप ग्रहण कर रहा है, जो परिवारों के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे अपन, बस एक लाइन में बता दिया। अगला पॉइंट लिखना, परिवार के सहयोगी आधार में कमी। परिवार के सहयोगी आधार में कमी। परिवार के सहयोगी आधार में कमी। देखो वर्तमान समय में व्यक्तिवादिता तेजी से बढ़ती जा रही है, और व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा है। व्यक्तिवादिता तेजी से बढ़ती जा रही है और व्यक्ति अपनी स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है। परिवार के सदस्यों में सहयोग और त्याग की भावना में कमी आई है। परिवार के सदस्यों में सहयोग और त्याग की भावना में कमी आई है। साथ ही परिवार की नियंत्रण शक्ति पहले की तुलना में कम हो गई है। साथ ही परिवार की नियंत्रण शक्ति पहले की तुलना में कम हो गई है। समझ रहे ना भाई? पहले ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चे हैं तो चाचा का लड़का, दूसरे चाचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का, सब साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, जुड़ाव ज्यादा है। अब तो क्या है, पति पत्नी अविवाहित बच्चे हैं, मतलब भाई बहन भी नहीं बचे, अब तो एक ही औलाद है, क्योंकि उसका भाई न बहन कुछ भी नहीं, 3 लोग रह रहे परिवार में, बाकी रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है इन। और अब तो धीरे धीरे ये स्थिति होती जा रही है कि उन 3 को भी आपस में कोई मतलब नहीं होता, वो भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो ये भी है कि परिवार के सहयोगात्मक आधार, त्याग और इसकी भावना में हमको कमी देखने को मिलती। व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। उनने कहा कि पहले तो 4 भाई बहन रहते थे, तो व्यक्ति त्याग कर देता था, बड़ा वाला भाई, उन्होंने कहा ठीक है छोटे भाई बहनों को मजे कर लेने दो। अब तो वो अकेले ही है, उसको कोई मतलब नहीं त्याग याग से। तो ये परिवार के संरचनात्मक कार्यों में परिवर्तन आया है। अब बचता है प्रकार्यात्मक कार्यों में परिवर्तन, तो इसको अपन अब कल देखेंगे। बस यही बचा है, परिवार वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन इसमें नया टॉपिक चालू करेंगे जो दिया है हमको, कुटुंब। ठीक है, तो बाकी अब कल देखेंगे। देखो अपन परिवार में आधुनिक परिवर्तनों को देख रहे थे, और आधुनिक परिवर्तनों को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को अपन ने कहा था परिवार की संरचना में परिवर्तन, और संरचना में परिवर्तन के अंतर्गत अपन ने ये देखा था कि पारिवारिक ढांचे में समय के साथ क्या परिवर्तन आ रहा है या क्या परिवर्तन आया है। और ढांचे में परिवर्तन अपन ने देखा था कि भैया फैमिली का आकार बदल रहा है, जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो सीमित हो रही है। पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, पिता की सत्ता में परिवर्तन आ रहा है। ये सारी चीजें अपन ने क्या है, संरचना में परिवर्तन, इसको लिख भी लिया था, देख भी लिया था। अपना इसमें दूसरा पक्ष था कि परिवार के प्रकारों में परिवर्तन। और प्रकारों में परिवर्तन मतलब क्या है, परिवार के कार्यों में क्या परिवर्तन आया है। देखो एक चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि जब से मानव समाज है तब से परिवार अस्तित्व में रहा है, और परिवार के कार्यों को कोई अन्य संस्था रिप्लेस नहीं कर पाई।
ये अपन पहले ही बता चुके हैं परिवार की विशेषता में, कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो दुनिया के प्रत्येक समाज में पाई जाती है, उसका रूप भले अलग अलग हो, और जो कार्य परिवार करता है अपने सदस्यों के लिए वो अन्य कोई संस्था नहीं कर पाती है। लेकिन समय के साथ साथ परिवार के कार्यों में भी कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अब समाज में हमको ऐसी कुछ संस्थाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने परिवार के कार्यों को रिप्लेस कर दिया। 100% रिप्लेसमेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि परिवार के पूरे कार्य खत्म हो गए हैं और कोई अन्य संस्थान ने उस कार्यों को ले लिया, लेकिन फिर भी हमको कुछ देखने को परिवर्तन देखने को मिलता है। तो लिखो इसको, परिवार के प्रकारों में परिवर्तन। देखो, समय के साथ परिवार के प्रकारों में कुछ परिवर्तन आए हैं। समय के साथ परिवार के कार्यों में कुछ परिवर्तन आए हैं। परिवार के कार्यों को कुछ संस्थाओं, समितियों और राज्यों ने अपने हाथ में ले लिया है। परिवार के कुछ कार्यों को या परिवार के कार्यों को कुछ समितियों, संस्थाओं या राज्य ने अपने हाथ में ले लिया है। अपने हाथ में ले लिया है। तो संस्था, समितियों और राज्यों ने परिवार के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। इन परिवर्तनों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। और पहला लिखना, परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। देखो, हमने क्या लिखा है कि परिवार के प्रकारों में या कार्यों में समय के साथ कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और परिवार के कुछ कार्य समाज में कुछ संस्था, समिति आ गए हैं जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और राज्य, स्टेट, सरकार जिसको कह रहे हैं, सरकार का महत्व व्यक्ति के जीवन में लगातार बढ़ते जा रहा है। राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो कार्य परिवार करता था वो राज्य की जिम्मेदारी हो गई। जैसे बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना, अब राज्य ने अपने हाथ में ले लिया है कि राज्य व्यवस्था कराएगा, बच्चे को प्राथमिक 8 से 14 वर्ष तक मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चे को। परिवार का कार्य था। परिवार का कार्य था विवाह, जब ठीक लगता था अपने बच्चों का विवाह कर देता था। राज्य ने हस्तक्षेप किया, नहीं, हमने मिनिमम एज तय करेंगे कि लड़का 21 साल का नहीं होगा, जब तक लड़की 18 साल की नहीं होगी तब तक तुम विवाह नहीं कर सकते। राज्य अब विवाह भी करा रहा, देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चल रही है, बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कुछ संस्था, समितियां और नहीं तो राज्य ने अपना रोल बढ़ाया है और परिवार का रोल थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। फिर परिवर्तन में आप बताओगे कि परिवार के इकोनॉमिक फंक्शन में परिवर्तन आया। अपन ने परिवार के कार्यों में लिखा है कि परिवार एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करता है, उत्पादन और उपभोग की इकाई परिवार होता है। इसमें परिवर्तन आ गया है, तो लिखो इसमें क्या परिवर्तन आया है। देखो, औद्योगिक क्रांति के पूर्व औद्योगिक क्रांति के पूर्व औद्योगिक क्रांति के पूर्व तक परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनों की ही इकाई या दोनों का ही केंद्र होता था।
उत्पादन एवं उपभोग दोनों का ही केंद्र होता था। परिवार के सभी सदस्य मिलकर आर्थिक दृष्टि से, परिवार के सभी सदस्य मिलकर आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य करते थे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य करते थे। लेकिन अब परिवार उत्पादन का केंद्र नहीं रहा। लेकिन अब परिवार उत्पादन का केंद्र नहीं रहा। परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग स्थानों पर काम करते हैं। परिवार के सदस्य अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। परंतु फिर भी उपभोग की इकाई के रूप में परिवार का महत्व आज भी बना हुआ है। परंतु फिर भी उपभोग की इकाई के रूप में परिवार का महत्व अभी भी बना हुआ है या आज भी बना हुआ है। देखो, हमने परिवार के प्रकार, जब प्रकार पढ़ रहे थे तो लिखा था कि परिवार उत्पादन और उपभोग दोनों की ही इकाई होती है। उत्पादन और उपभोग, उत्पादन मतलब उत्पादन, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक कृषि अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर, गांव में जहां पे कृषि है वहां पे ज्वाइंट फैमिली पाई जा रही है और परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती कर रहे हैं और खेती से जो उत्पादन हो रहा है उसी का उपभोग कर रहा है। मतलब परिवार अपने लिए ही उत्पादन कर रहा है और वही उसका उपभोग कर रहा है। सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य, उनने का सभी भाई मिलकर खेती कर रहे हैं, फिर वही फसल को कटवा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, फिर घर में आ रहे हैं, घर की महिलाएं बाकी का काम कर रही हैं। जो छोटा मोटा काम है वो अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पहुंचे, इसलिए हमने पहले लिखा कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक परिवार उत्पादन उपभोग दोनों का केंद्र था। परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ उत्पादन करते थे और फिर उपभोग, मतलब वही घर में एक साथ खाना बन रहा है और उसको खा रहे हैं तो उपभोग भी कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपनी जितनी आवश्यकताओं की चीजें थी उसको परिवार में ही ज्यादातर पूरा कर लेते थे। मतलब देखो, पहले की बात कर रहे हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन पूर्व, मतलब भारत में भी लगभग आप देख सकते हो जहां जहां एग्रीकल्चर, गांव में जहां आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पे फिर भी आपको परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई देगा। वो मार्केट से बहुत कम चीजें खरीद के लाएगा। मतलब जो चीज नहीं है कि भाई कपड़े लेके आना है या अन्य जो सामान है, लेकिन ज्यादातर चीजें उनका एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो देखो, दूध भी उन्हीं के यहाँ उत्पादित हो रहा है। फिर उनने कहा कि फसल है तो फसल में ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं चावल उगा रहे हैं, अपने आवश्यकताओं के लिए सब्जी भी अपने, उनने कहा कि खेत, घर से लगी हुई जमीनें वही उत्पादित कर रहे हैं, परिवार के लोग ही कर रहे हैं। फिर जो भी चीज है घर में, उनने कहा कि लेके आना, गेहूं लाए हैं उसको बीनना है, उसको साफ करना है, उसको खुद ही पीस ले रहे हैं और फिर रोटी बना। तो उत्पादन उपभोग दोनों मिलके कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जब उद्योग लगना चालू हुआ, उद्योग में अलग टाइप की सोसाइटी की जरूरत होती थी। तो औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। अब परिवार के सदस्य क्या है, पूरे सदस्य एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, हर सदस्य अलग अलग जगह काम करने जा रहा है। हो सकता है कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। उत्पादन अलग अलग हो गया है लेकिन उपभोग अभी भी एक ही है। परिवार के सभी सदस्य, जैसे परिवार में अपन न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, माता पिता है, माता पिता दोनों अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं।
लेकिन नौकरी करने से जो पैसा लेके आ रहे हैं उसका उपभोग एक साथ घर में कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन हुआ है और परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहे हैं, लेकिन उपभोग की इकाई अभी भी परिवार बना हुआ है। ठीक है, तो आर्थिक कार्यों में आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले आर्थिक, और देखो ये परिवर्तन का कारण ऐसा नहीं है कि अपन कहते हैं कि पहले ज्वाइंट फैमिली पाई जाती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली। अपना अगला टॉपिक ज्वाइंट फैमिली चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे इकोनॉमी परिवर्तन होता है वैसे वैसे सारी संस्थाएं परिवर्तन आता है। थोड़ा सा मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद क्या कहता है कि आपकी आर्थिक संरचना मेन है, अर्थव्यवस्था परिवर्तित होगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिवर्तित होगी, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ सब चीज बदल जाएगा। मतलब आपका समाज बदलेगा, समाज में परिवार बदलेगा, आपके धर्म में परिवर्तन आएगा, सब चीज बदल जाएगी। अब इन परिवर्तनों को तुम इधर खोजोगे तो सही कारण नहीं मिलेगा। सही कारण कहां मिलेगा? इधर मिलेगा। जब तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी संयुक्त परिवार को प्रमोट करती है। उनने कहा जमीन इकट्ठी रहेगी तो एक साथ जमीन रहेगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, एक साथ मिलकर खेती करेंगे। लेकिन औद्योगिकरण में क्या है? ऐसा कुछ नहीं। औद्योगिकरण में तो हर व्यक्ति को अपना अलग काम करना है। तो उद्योग है वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रमोट करता है। और धीरे धीरे करके दुनिया में जहां भी खेती खत्म हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहां पे न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल रही है। तो ये नहीं है। आर्थिक अर्थव्यवस्था जैसी बदलेगी वैसे वैसे आपका सब बदल जाएगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी है लेकिन काफी हद तक सही भी है। ठीक है, अभी अपन उसमें नहीं जाते। अपन तो केवल परिवार के प्रकारों में देख रहे हैं। और क्या लिखा है? आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन लिखना, परिवार के धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। देखो, विभिन्न धार्मिक कार्यों का संपादन परिवार का मुख्य कार्य होता था। मुख्य कार्य था। समय समय पर परिवार में धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे। समय समय पर परिवार में धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे। परिवार के बुजुर्ग सदस्य धार्मिक उपदेशात्मक कहानियों के माध्यम से, परिवार के बुजुर्ग सदस्य धार्मिक उपदेशात्मक कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास करते थे। चारित्रिक विकास करते थे। परंतु अब वर्तमान में परिवार के धार्मिक परंतु अब वर्तमान में परिवार के धार्मिक कार्यों का महत्व घटा है। परिवार के धार्मिक कार्यों का महत्व घटा है। पारिवारिक संगठन बनाए रखने में धर्म की भूमिका कम होती जा रही है। पारिवारिक संगठन को बनाए रखने में
धर्म की भूमिका कम होती जा रही है। धर्म की भूमिका कम होती जा रही है। ठीक है ना, इतना ही बहुत है। मतलब देखो, सीधी सी बात बताइए कि पहले परिवार का मेन फंक्शन होता था उसका रिलीजियस फंक्शन, धार्मिक। समय समय पर परिवार विभिन्न टाइप के धार्मिक उत्सव आयोजित कर रहा है। धार्मिक उत्सव आयोजित करना, पूजा पाठ करना, उनने का कि कथा मुंडन पता नहीं क्या क्या होते रहता था, सब एक साथ मिलकर करते थे, एक ही जगह होता था। जैसे आपकी परिवार में भी हो, ज्यादातर परिवारों में कुल देवी का कॉन्सेप्ट चलता है कि एक धर्म स्थल, एक देवी हर परिवार की। अभी ज्वाइंट फैमिली पढ़ेंगे, उसकी विशेषता है कि कुटुंब की एक देवी या एक देवता होता है। तो जैसे अभी नवरात्रि थी तो उन्होंने कहा कि हमारी कुल देवी की पूजा होती है, तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। अष्टमी पूज रही, नवमी पूज रही है, अलग अलग परिवारों में अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व तो था परिवार का, इस दृष्टि से भी कि पूजा एक साथ होती है, पूजा घर एक है और कुल देवी एक है। साथ साथ में क्या है कि अब पहले मनोरंजन के भी कोई साधन नहीं होते थे, तो परिवार के बुजुर्ग भाई, अपन ने बचपन में सुनते हैं दादी से किस कहानी सुन रहा है, नानी से सुन रहा है, पापा कहानी सुना रहे हैं। अब कौन कहाँ कहानी सुनाता, अब तो मोबाइल ही सबको सब कुछ सुना रहा है, मोबाइल ने सबको रिप्लेस कर दिया, किसी की जरूरत नहीं है, सब बच्चा खुद उसी से देख रहा है। छोटा सा बच्चा भी, उनने कहा कि तो उसके रिलीज, हालांकि अभी इसको अपन दूसरे पॉइंट मनोरंजनात्मक कार्य में लिखेंगे, लेकिन आप ये समझो कि अब परिवार में धर्म पहले एक ऐसा फैक्टर होता था कि वो जोड़ के रखता था, लेकिन अब उस फैक्टर में थोड़ी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तीसरा लिखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। देखो, अब परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में, अब परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है जितनी कुछ समय पहले तक निभाते थे। जितनी कुछ समय पहले तक निभाते थे। परिवार का सदस्यों पर नियंत्रण भी कम हुआ है। परिवार का सदस्यों पर नियंत्रण भी कम हुआ है। परिवार के सदस्य अब सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से बहुत कुछ स्वतंत्र हैं। परिवार के सदस्य अब सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से बहुत कुछ स्वतंत्र हैं। बहुत कुछ स्वतंत्र हैं।
देखो ये तो आपको समझ आता है सामाजिक स्थिति। गांव में हालांकि आज भी है कि परिवार आपकी क्या पोजीशन होगी, आपके परिवार पर तय करेगा कि परिवार की जैसी रिपुटेशन है गांव में वही आपकी इज्जत रहेगी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे शहरीकरण नगरीकरण, भाई ये देखो शहरों में तो कोई किसी को जानता ही नहीं है। छोटा इलाका रहता है गांव, उनने कहा कि 100 घर तो है, सब एक दूसरे को जान रहे हैं, तो परिवार ही डिसाइड करता था। लेकिन अब शहरों में आप जान रहे हो, एक कॉलोनी में कौन रह रहा किसी को नहीं पता, पड़ोस में कौन रह रहा किसी को नहीं पता। शहरों में और खासकर नगरों में व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से ना होकर किससे होती है, वो क्या काम करता है। उनका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपकी समाज में इज्जत रहेगी। उनने कहा कि आप बड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं, आपकी इज्जत है। किस परिवार से क्या फर्क पड़ता है कि जानते ही नहीं ना कोई किस, क्योंकि शहर में, शहर के और नगरों की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? अनजानापन। कोई किसी को नहीं जान रहा। जब कोई किसी को जान ही नहीं रहा है तो उसके परिवार से उसको मतलब ही क्या? अरे तुम किस खानदान से, उससे हमें क्या मतलब, तुम क्या हो ये बताओ। तो अब सामाजिक स्थिति परिवार तय नहीं कर रहा है। गांव में है अभी भी, लेकिन अब धीरे धीरे देखो गांव ही खत्म होते जा रहे हैं, तो वो सब चीज भी खत्म होते जाएगी। तो अब परिवार व्यक्ति की हैसियत तय नहीं करता है। कल्चरल कार्यों में भी परिवर्तन आया है कि परिवार जो होता था वो व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से, वही जो धार्मिक जो भूमिका है, उसी को थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको सांस्कृतिक, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता था परिवार, परंपरा के आधार पे, धर्म के आधार पे, अपनी रूढ़ियों के माध्यम से। अब लेकिन ये सब चीज खत्म होती जा रही है। परिवार का नियंत्रण सदस्यों पे, क्योंकि व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। पहले परिवार ही सब कुछ तय करता था, व्यक्ति सब कुछ तय करने लगा, तो उसके सांस्कृतिक कार्य भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब परिवार का नियंत्रण अपने सदस्यों पर कम हो रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट लिखोगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। चौथा पॉइंट लिख लेना, परिवार के मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन। मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन। देखो पहले परिवार स्वस्थ मनोरंजन का केंद्र था। पहले परिवार स्वस्थ मनोरंजन का केंद्र था। सभी सदस्य मिलकर, सभी सदस्य मिलकर गपशप करते थे, सभी सदस्य मिलकर गपशप करते थे और मनोरंजन करते थे। परंतु अब मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है। परंतु अब मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है और टीवी, सिनेमा, पत्र पत्रिका, मोबाइल आदि ने परिवार के मनोरंजन संबंधी कार्यों को प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रतिस्थापित कर दिया है। अब तो परिवार दो समय का भोजन करने और रात्रि विश्राम करने के स्थान मात्र रह गए हैं। अब तो परिवार दो समय का भोजन करने और रात्रि विश्राम करने का स्थान रह गए हैं।
स्थान मात्र रह गए हैं। समझ रहे हैं ना? मनोरंजन संबंध पहले देखो, दरअसल क्या है, व्यक्ति के पहले जब और पीछे चलिए, जब बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं होती तो गांव में क्या, व्यक्ति 6-7 बजे खाना खा लेता था, अंधेरा हो गया, अब क्या करोगे? अब खाना खाने के बाद टाइम पास। तो टाइम पास का क्या जरिया था? कोई तरीका ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना बिजली नहीं थी, ना तो टीवी रेडियो, कुछ भी नहीं। तो बस उनने कहा कि बैठ गए हैं और टाइम पास चल रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और रात को जितने बजे तक टाइम पास किया और फिर सो गए। लेकिन बिजली आई, फिर धीरे से रेडियो, टेलीविजन, और अब तो मोबाइल आने के बाद तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो परिवार के सदस्य एक घर में रहने के बाद भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, या जब वो मिलते भी हैं तो सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब पहले तो ये स्थिति है कि नगरों में हमने ये देखा कि पड़ोस में कौन रह रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, जानते ही नहीं है, 20 साल से रह रहे हैं फ्लैट में, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है इससे कोई मतलब। अब तो ये स्थिति हो गई है कि एक घर में व्यक्ति रह रहा है तो भी एक दूसरे को नहीं जान रहा। और मुख्य कारण क्या है कि मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है। देखो, पहले जो चीज परिवार मुफ्त में उपलब्ध कराता था, अब सब मार्केट के पास चले गए। देखो, मार्केट जो मनोरंजन करता है उसका पैसा लगता है, मोबाइल चलाओगे पैसा लगेगा, टीवी देखोगे उसके भी लिए पैसा लगेगा, पिक्चर देखोगे उसके लिए भी पैसा लगेगा, कहानी किससे सबके लिए पैसा लगेगा। और पैसा, जैसे किसी चीज के लिए पैसा लगता है, हम उसको ही कहते हैं कमोडिफिकेशन, व्यापारीकरण, बाजारीकरण हो गया। अब ये चीज बाजार उपलब्ध कराएगी। देखो, दरअसल क्या है, वर्तमान पूंजीवादी समाज में हर चीज बाजार के हाथ में जाती जा रही है। पहले जो चीज व्यक्ति घर में होता, देखो जैसे उदाहरण, जैसे विवाह, आज से 25-30 साल पहले विवाह परिवार के लोग मिलके कर लेते थे, मतलब कुछ नहीं लगना था। जैसे खाना बनाना परिवार के लोग मिलके ही बना लेते, ज्यादा से ज्यादा एक, उनने कहा कि हलवाई को बुलवा लिया एक व्यक्ति, बाकी पूरा काम परिवार के लोग मिलके कर ले रहे हैं। अन्य जो भी चीजें रहती हैं सब परिवार के लोग मिलके कर लेते थे, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब विवाह तो एक इवेंट हो गया है, और इवेंट को कौन प्रमोट करेगा? बाजार। आपको हर चीज बाजार से खरीद के लानी पड़ेगी। उनका खाना बनाने वाला अलग हो गया, सजावट वाला अलग हो गया, एवरीथिंग, एक एक चीज को बाजार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो जिस जिस चीज में बाजार अपने आप को हाथ में ले लिया उसी को हम कहते हैं व्यापारीकरण हो गया, बाजारीकरण हो गया। तो परिवार जो चीज बहुत मुफ्त में उपलब्ध कराता था, अब उसका भी कमोडिफिकेशन हो गया है। और उसी को कह रहे हैं, एक कार्य था मनोरंजन, जो परिवार अपने सदस्यों का मनोरंजन करता था, स्वस्थ मनोरंजन करता था, कि भाई बच्चे बैठे हैं तो बच्चों को बच्चे के हिसाब से कहानी सुना रहा है, वो उससे मोटिवेट भी हो रहा है, और है परिवार के सदस्य एक दूसरे को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन ये अब खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब तो परिवार के सदस्य बैठ, एक होटल जैसा हो गया है अब तो फैमिली। एक तो काम व्यक्ति के पास इतना ज्यादा है कि सुबह, खासकर बड़े शहरों में, व्यक्ति सुबह उठ के खाना टिफिन लेके चला जा रहा है, सुबह 8 बजे चला जा रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है। महानगरों की तो ये स्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पा रहे। सुबह जब माँ बाप काम पे जाते हैं वो सोते रहते हैं, रात को जब वो लौट के आते हैं तब बच्चे फिर सो जाते हैं। तो यदि माँ बाप दोनों नौकरी करने वाले होते तो स्थिति और खराब है, एक व्यक्ति फिर भी नौकरी कर रहा है तो फिर भी दूसरा व्यक्ति बच्चों को देख रहा है, तो वो एक अलग स्थिति है। तो ये बता रहे हैं कि इनके सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन आ गया है, मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन आ गया है। एक और पॉइंट लिख लेना इसमें, पांचवा, स्नेह व प्रेम के लिए, स्नेह व प्रेम के लिए परिवार पर निर्भरता बढ़ना। स्नेह व प्रेम के लिए परिवार पर निर्भरता बढ़ना। देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये परिवर्तन है। लिखो इसमें कि आज व्यक्ति के जीवन में
आज परिवार के जीवन में, आज व्यक्ति के जीवन में द्वितीयक समूह एवं औपचारिक संबंधों की प्रधानता है। आज व्यक्ति के जीवन में द्वितीयक समूह एवं औपचारिक संबंधों की प्रधानता है। पड़ोस एवं रिश्तेदारों का महत्व कम हुआ है। पड़ोस एवं रिश्तेदारों का महत्व कम हुआ है। इसलिए व्यक्ति के पास भावनात्मक संतुष्टि के लिए परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था नहीं है। व्यक्ति की भावनात्मक संतुष्टि के लिए परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था नहीं है। व्यक्ति को स्नेह, प्रेम एवं सहानुभूति परिवार के अतिरिक्त कहीं नहीं मिल पा रही है। व्यक्ति को प्रेम, स्नेह एवं समानुभूति परिवार के अतिरिक्त कहीं नहीं मिल पा रही। परिवार के अतिरिक्त कहीं नहीं मिल पा रही है। अतः इन सब के लिए व्यक्ति की परिवार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतः इन सब के लिए व्यक्ति की परिवार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मतलब देखो, हम जान रहे हैं कि परिवार में परिवर्तन जो देखा है या परिवार के जो प्रकार देखे हैं, तो उसमें हमने ये भी देखा कि भैया आधुनिकता के कारण क्या है, व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। रिश्तेदारों का महत्व लगातार कम हो रहा है। परिवार में केवल माता पिता और अविवाहित बच्चे, इसके बाद परिवार टूट जा रहा है। शहरों नगरों में बताया पड़ोस में कौन रह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। और हर चीज का बाजारीकरण हो चुका है। मतलब हमने क्या लिखा, द्वितीयक संबंधों एवं औपचारिक संबंधों की प्रधानता। द्वितीयक संबंध अभी अपन नातेदारी पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे संबंध दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंध। प्राथमिक संबंध वो संबंध होते हैं जिसमें व्यक्ति अनौपचारिक रहता है। जैसे आप घर में रहते हैं, आप घर और घर वाले आपके प्राथमिक संबंधी हैं, या कुछ दोस्त हैं जिनके सामने आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वो प्राथमिक संबंध। द्वितीयक संबंधी क्या होते हैं? द्वितीयक संबंधी होते हैं जिसके सामने आपको फॉर्मल होने की जरूरत होती है, कि उनने कहा कि आए हैं नमस्ते करो, पैर पड़ो, आप करके बात करो, ये औपचारिक रिलेशन होता है। तो इनकी महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब देखो, अब तो व्यक्ति क्या है, जो रिश्तेदार हो उनसे भी बहुत ज्यादा औपचारिक हो चुका है। हर चीज का व्यापारीकरण हो गया है। तो अब व्यक्ति के पास भावनात्मक संतुष्टि की कोई चीज, कोई संस्था नहीं। पहले जब ज्वाइंट फैमिली थी या व्यक्ति गांव में रहता था, तो वो क्या है, उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। उनने कहा कि पड़ोस पड़ोस वाले को चाचा बोल रहा है, उन्हीं के जहां रह रहे हैं, वहीं खा ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गांव भर में घूम रहे हैं, पूरा गांव उसका है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आप हो और आपका परिवार, परिवार में 4 लोग हो, इसके अतिरिक्त आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो व्यक्ति को जो भावनात्मक संतुष्टि होती है, देखो बाकी सब चीज है कि आपकी दोस्ती है, आपकी तमाम तरह के मनोरंजन, लेकिन वहां पे फॉर्मेलिटी ज्यादा है, इनफॉर्मल रूप में, कि व्यक्ति, उनने कहा कि उसका रोने का मन है तो कहाँ जाएगा, कोई नहीं है, केवल परिवार। तो इस संदर्भ में उल्टा हुआ है कि परिवार पर व्यक्ति की निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि अब परिवार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है जिसमें उसको भावनात्मक संतुष्टि दे पाए। और अब देखो, इसमें भी अभी अपन ने लिखा है कि बढ़ रही, अब क्या है, मार्केट इसमें भी घुस रहा है और परिवार के इस महत्व को भी धीरे धीरे कम करेगा।
अब उनने कहा कि खासकर पश्चिमी देशों में, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में, उनने कहा कि किराए पर दोस्त मिल रहे हैं। अब तो उनके पास दोस्त भी नहीं बचे, किराए पे मिल रहे हैं दोस्त। उनने कहा कि पेमेंट करो, एक व्यक्ति आएगा तुमसे 2 घंटे बैठ के बतियाएगा और बतिया के चला जाएगा। अब उनके पास वो भी नहीं, तो जो ये है ना, इसको भी अब बाजार धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। तो देखो ये परिवार के प्रकार हैं, इसमें परिवर्तन और भी देखो, इसको अपन बहुत डिटेल में जा सकते हैं। परिवार के प्रकार, जैसे विवाह बताया था, लड़की देखना, सब कुछ करना परिवार तय करता है। आज कौन तय कर रहा है? बहुत सारे वेबसाइट है, शादी.com पे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है, वो दो व्यक्तियों को मिलवाता है, व्यक्ति की शादी हो जाती है। हर चीज जो परिवार कराता था, धीरे धीरे सब क्या है, मार्केट ने अपने हाथ में ले लिया। छोटी छोटी चीजों की जो व्यवस्था परिवार में मुफ्त हो जाती थी, अब उसके लिए मार्केट उपलब्ध है। ठीक है, तो ये परिवार के प्रकारों में परिवर्तन आया है। ठीक है, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो परिवार के प्रकारों एवं संरचनाओं में, परिवार के प्रकार एवं संरचनाओं में, परिवार के प्रकार एवं संरचना में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। परंतु अभी भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो परिवार का स्थान ले सके। परंतु अभी भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो परिवार का स्थान ले सके। ठीक है, तो देखो ये हमारा परिवार में आने वाला परिवर्तन है। और देखो परिवर्तन का मूल कारण, हम भले इसको कुछ भी कहें कि समय के साथ परिवर्तन क्यों आ रहा है, परिवर्तन का मूल कारण क्या है? आपकी इकोनॉमी बदल रही है, अर्थव्यवस्था, वर्तमान बाजारीकरण का युग है। हर चीज बाजार अपने हाथ में लेना चाहता है। जो चीज तुम्हें मुफ्त में मिल रही परिवार से, बाजार कह रहा है। जैसे बच्चों का पालन पोषण करना माँ बाप की जिम्मेदारी, अब वो कह रहा है नहीं नहीं, माँ बाप से कह रहा तुम तो नौकरी करो, हम मार्केट पैसा दो हमको। क्रेंच खुल रहे हैं जो बच्चों को, डे बोर्डिंग स्कूल है कि सुबह से माँ बाप काम पे गए तो 8 बजे से बच्चे को वहां छोड़ दिया और शाम को 8 बजे ही लेके आ रहे हैं। मार्केट उसको धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहा है। हर चीज जो तुम्हें मुफ्त में उपलब्ध है, मार्केट कह रहा है कि उसको खत्म करो, हमसे पैसे में हम तुमको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये परिवार में आधुनिक समय में होने वाले परिवर्तन हैं। और परिवर्तन का कारण अपन कुछ भी कह लो, बाजारीकरण युग है, शिक्षा की बात है, व्यक्तिवादिता का बढ़ना है, आधुनिकीकरण है, ये सब वो कॉजेज हैं जिसके कारण क्या है, परिवार, और परिवार ने पूरी सोसाइटी बदल रही है, पूरा समाज ही हमको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबका कारण एक ही है, वही व्यक्तिवादिता का बढ़ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपका आधुनिकता, ये सब चीज, ये बेसिक कॉजेज है जिसके कारण क्या है, हमको इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस पे अपन आगे इकट्ठी चर्चा करेंगे जब एक साथ इन संस्थाओं में परिवर्तन को आप एक साथ ही बता सकते हो। तो देखो अभी के लिए हमारा परिवार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।